आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडल के अंतर्गत मस्ट का प्रयोग बताएंगे। तो मस्ट का जो है मस्ट, ये जो मस्ट है, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, यानी अवश्य ही या अवश्य ही चाहिए का अर्थ होता है इसकी हिंदी में, लेकिन इसके प्रयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मस्ट का जो प्रयोग हम क्यों करते हैं? नेसेसिटी यानी आवश्यकता बताने के लिए, और ऑब्लिगेशन या हम कर्तव्य बताने के लिए या बाध्यता बताने के लिए करते हैं। मस्ट का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं यानी वर्तमान काल में हम कर सकते हैं, और नियर फ्यूचर यानी निकट भविष्य में हम इसका निकट भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के लिए मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मस्ट हैज़ नो पास्ट फॉर्म। तो मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए मस्ट का पास्ट फॉर्म हैड टू को बनाना पड़ता है। मस्ट का पास्ट फॉर्म हैड टू होता है। जैसे कि मान लीजिए कैन का फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है, तो कैन का फ्यूचर फॉर्म जो हम निर्धारित करते हैं शैल बी एबल टू, विल बी एबल टू, और उसके बाद में हम वर्ब वन का यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मस्ट का कई बार क्या होता है कि मस्ट को पास्ट में रख लेते हैं। मस्ट पास्ट में चल तो जाता है, लेकिन मस्ट का पास्ट होता नहीं है, इसलिए उसका पास्ट हैड टू को माना जाता है। ठीक है, और आगे अब हम आपको बताने वाले हैं। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके मस्ट का यूज़ कीजिएगा, तो कभी गलत नहीं होंगे आपके वाक्य। तो आज का पहला सेंटेंस है यू मस्ट स्टडी before 6 o'clock. यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले। आपको 6 बजे से पहले का जो समय है तब पढ़ना चाहिए। आपको 6 बजे से पहले अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो इसमें अवश्य का भाव है। अगला सेंटेंस देखिए। अगला है he must improve, उसे सुधारना अवश्य ही चाहिए। his हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को, उसे अवश्य ही अपने स्वास्थ्य को सुधार करना चाहिए या सुधारना चाहिए। ये हुआ, उसे अपने स्वास्थ्य को अवश्य ही सुधारना चाहिए। अगला जो सेंटेंस है वो मैं आपको अब पास्ट के रूप में दिखा रहा हूँ। तो पास्ट का होगा जैसे कि he had to get ready, READY, he had to get ready, उसे तैयार होना पड़ा। for office, उसे ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ा। regardless of bad weather, खराब मौसम होने के बावजूद उसे अपने ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ा। तो इसमें हैड टू जो है भूतकाल में है, लेकिन इसको मस्ट समझा जाएगा। अगर हम मान लीजिए मस्ट करें यहाँ, तो ही मस्ट गेट रेडी फॉर ऑफिस रिगार्डलेस ऑफ बैड वेदर। खराब मौसम होने के बावजूद भी, होने पर भी, खराब मौसम की परवाह किए बिना भी उसे अपने ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ा। तो इसमें भूतकाल के लिए हम मस्ट का मस्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैड टू रखें तो बहुत ही सही हो जाएगा आपका वाक्य। अगला जो सेंटेंस है देखिए। अगला है आई हैड टू टीच हिम English
मुझे उसे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा, मुझे उसे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा। यस्टरडे यानी कल, मुझे उसे कल अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा। तो यस्टरडे क्या है कि बीता हुआ कल है, तो ये भूतकाल है। भूतकाल के अंदर ही हम हैड टू का यूज़ करते हैं। तो आई हैड टू टीच हिम इंग्लिश यस्टरडे, मुझे कल उसे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा। और ये आपको समझ में आ ही गया होगा। भूतकाल के मैंने 2 सेंटेंस यहाँ आपको हैड टू वाले दिए हैं। और अब अगला जो सेंटेंस है आप देखिएगा। अगला जो सेंटेंस है, जैसे स्पीकर की तरफ से ऑब्लिगेशन यदि हम दिखाएं तो स्पीकर जो बोलने वाला वक्ता होता है, ठीक है ना। स्पीकर का मतलब है स्पीक में बोलना और स्पीकर में बोलने वाला। बोलने वाले की तरफ से यदि हम ऑब्लिगेशन यानी करते हुए दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, जैसे आई मस्ट डिपेंड, DEPEND, आई मस्ट डिपेंड ऑन माई own idea, मुझे अपने ही विचारों पर निर्भर रहना चाहिए। मुझे अवश्य ही अपने ही विचारों पर निर्भर रहना चाहिए, न कि दूसरों पर। कहने का मतलब ये होता है, भाव ये है कि मुझे अपने ही विचारों पर निर्भर रहना चाहिए। तो दूसरा पहलू क्या निकला कि दूसरों पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये स्वयं का जो है विचार है कि यानी श्योर जो है, यानी आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ये काम ऐसा ही करना चाहिए। तो तभी आई मस्ट का यूज़ हुआ है। ये स्पीकर के द्वारा बोला गया जो अपना ही जो कर्तव्य की भावना है वो खुद के लिए इसमें कहा गया है। देखिए अगला सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है, आई मस्ट बी ए डॉक्टर, आई मस्ट बी ए डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए, मुझे अवश्य ही एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो इसमें भी जो है व्यक्ति की स्वयं की राय है, खुद के बारे में उसमें कहा गया है कि मुझे अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। तो इसमें वर्तमान काल में ये बोला गया है, सेंस ये वर्तमान का है, लेकिन ये बना नहीं है, काम उसमें हुआ नहीं है, लेकिन ये भविष्य की बात है, मुझे ऐसा बनना चाहिए, लेकिन अभी बना हुआ नहीं ऐसा। तो अगला जो सेंटेंस है देखिए अगला, जैसे अगला जो सेंटेंस हम समझें तो आई मस्ट के साथ में जैसे अब लगा दिया आई मस्ट हैव, मेरे पास होना चाहिए। हैव का मतलब क्या होता है, अपने पास में होना, कोई चीज़ अपने पास में होना। आई मस्ट हैव ए बाइक, मेरे पास में एक बाइक होनी चाहिए। क्या मेरे पास बाइक है? नहीं है, लेकिन होनी अवश्य चाहिए, ये बात कही गई है। तो ये क्या है कि स्पीकर की अपनी ऑब्लिगेशन है, खुद का उसका कर्तव्य है कि ये चीज़ें वो जैसे उसका अपना ऑब्लिगेशन है कि उसे खुद पर अपने विचारों पर भरोसा करना चाहिए और उसको खुद को डॉक्टर बनना चाहिए। और इसमें कहा गया कि आई मस्ट हैव ए बाइक, मेरे पास में एक बाइक होना चाहिए। ये क्या है, यानी स्पीकर का अपना ही ऑब्लिगेशन है, उसका अपना ऑब्लिगेशन है। तो देखते हैं अगला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस जो है, जैसे अब यू में लेते हैं हम सेंटेंस को, जैसे यू मस्ट बी स्टडिंग, STUDYING, यू मस्ट बी स्टडिंग नाउ, तुम्हें अब पढ़ रहा होना चाहिए। यू मस्ट बी स्टडिंग नाउ, तुम्हें अब इस समय क्या कर रहा होना चाहिए, तुम्हें अवश्य ही इस समय पढ़ती हुई होना चाहिए, यानी तुम्हें इस समय पढ़ रहा होना चाहिए, तुम्हें इस समय पढ़ना चाहिए, अवश्य ही तुमको इस समय पढ़ना चाहिए। ये कंटिन्यूस है, वैसे आप समझ पा रहे हो। तो इसमें आपको कहा गया कि आपको इस समय पढ़ना चाहिए, अवश्य ही इसमें पढ़ना चाहिए। अब क्या है कि अगला जो हम आपको बताना चाहते हैं, जब यही ऑब्लिगेशन किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से अगर कहा जाए, यदि कोई दूसरा व्यक्ति है और आपसे कहा जाए कि आपको ये करना है, अवश्य आपको ये करना चाहिए, तो फिर आपको तो उसने मस्ट से कहा होगा, ठीक है, उसने कह दिया कि यू मस्ट स्टडी डेली, आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। तो लेकिन आप अगर उस बात को दोहराएंगे खुद के लिए तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे उस समय आप मस्ट नहीं लगा सकते, आप लिखेंगे उस समय आई हैव टू ईट। जैसे मान लीजिए आई हैव टू ईट फूड, मुझे भोजन खाना है, ऑन टाइम, समय पर। जैसे किसी ने आपको कहा कि यू मस्ट ईट फूड ऑन टाइम,
तुम्हें भोजन समय पर खा लेना चाहिए। तो आप उस बात को, अगर आप उस बात को खुद के लिए मस्ट से नहीं कह सकते, आप उसको कहेंगे तो आई हैव टू ईट फूड ऑन टाइम, मुझे समय पर ही भोजन खाना है, भोजन खाना पड़ता है या मुझे भोजन समय पर ही खाना है। तो ये बात आपने कही। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है जैसे कि मान लीजिए ही हैज़ टू टेक these मेडिसिन्स, उसे ये दवाइयाँ लेनी है, कितनी बार लेनी है? थ्राइस ए डे, दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार लेनी है। ही हैज़ टू, अब जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि जैसे डॉक्टर ने कह दिया उसको कि यू मस्ट टेक दीज मेडिसिन्स थ्राइस ए डे, या ही मस्ट टेक दीज मेडिसिन्स थ्राइस ए डे। लेकिन जब व्यक्ति को उसने कहा, लेकिन वो उस बात को सुनने के बाद में यदि वो घर पर आकर के ये बात किसी से कहे कि मुझे ये दवाई दिन में 3 बार लेनी है, तो इसमें मस्ट नहीं लगाएगा, वो लगाएगा आई। जैसे वो व्यक्ति है, जैसे ही थर्ड पर्सन इसलिए हैज़ लगा है। अगर वो आई वी में होता तो आई हैव टू टेक दिज मेडिसिन्स थ्राइस ए डे। अगर वो थर्ड पर्सन में है, अगर थर्ड पर्सन में कहा जाएगा तो ही हैज़ टेक दिज मेडिसिन्स थ्राइस ए डे, कि उसे दिन में 3 बार ये दवाइयाँ लेनी है। तो देखिए अगला जो सेंटेंस है, अगले भाग में जैसे कि लॉजिकल सर्टेनिटी, यानी कि जो तार्किक सत्यता हमें का भाव जो है बताना है, तो हम तार्किक सत्यता का भाव दिखाएंगे। तो किस तरह से दिखाएंगे, आइए देखते हैं। स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? बिताना। स्पेंडिंग लाइफ, जीवन बिताना, ठीक है जी। स्पेंडिंग लाइफ विदाउट पेरेंट्स, माता पिता के बिना, विदाउट पेरेंट्स, माता पिता के बिना जीवन बिताना, माता पिता के बिना जीवन बिताना मस्ट बी हार्ड, कठिन होना चाहिए, अवश्य ही कठिन होना चाहिए, यानी कठिन होगा। माता पिता के बिना यदि कोई व्यक्ति जीवन बिता रहा है, मस्ट बी हार्ड, अवश्य ही वो कठिनाई का सामना कर रहा होगा, यानी वो कठिनपूर्ण होगा उसके लिए। यही इसमें सेंस रहा है। देखते हैं अगला, इसमें ये क्या है कि एक लॉजिकल सर्टेनिटी है, यानी कि तार्किक सत्यता इसमें पेश करी गई है, जो आप गहनता से समझ सकते हैं। तो देखिए अगला जो सेंटेंस है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आई मस्ट हैव, ये क्या है? परफेक्ट है, ठीक है जी, ये परफेक्ट टेंस के बारे में है। आई मस्ट हैव लेफ्ट माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल छोड़ दिया होगा, रख दिया होगा, लेकिन ये भूली हुई अवस्था में है। जैसे कि अब कई बार हम मोबाइल को कहीं छोड़ देते हैं, बस में छोड़ देते हैं, कहीं अलमारी में छोड़ देते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखा है। तो फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि आई मस्ट हैव लेफ्ट माई मोबाइल इन दैट बस, मैंने उस मोबाइल को मैंने अपने मोबाइल को उस बस में छोड़ दिया होगा, लेकिन अब वो मोबाइल उसके पास में नहीं है, छोड़ने का काम कंप्लीट हो चुका है। बस जो है उस मोबाइल जो है उस बस के अंदर छोड़ी जा चुकी है। हैव लेफ्ट, छोड़ी जा चुकी है क्या? मोबाइल को बस में छोड़ा जा चुका है, और अब क्या है कि वो घर पर है। तो आई खुद घर पर है और मोबाइल वहाँ छोड़ी जा चुकी है, बस के अंदर है वो मोबाइल, लेकिन ये काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए परफेक्ट टेंस है ये। तो इसमें कहा गया है कि आई मस्ट हैव लेफ्ट माई मोबाइल इन दैट बस, मैंने अवश्य ही अपने मोबाइल को उस बस में छोड़ दिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ जाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।